रे बीननी, वो तने बैग मिला था ना, वो इनका है। अभी देती हूँ बाबू। जल्दी लेकर आ। अबार देती है आपने। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने इसे संभाल के रख लिया। कहीं और छूटता तो पूरी रात घर के बाहर ही रहना पड़ता। बीननी, जा चाय नाश्ता लिया। नहीं, हम लोग अभी चलते हैं। नमस्ते। कट गया। छवि, देख तो जरा, अपने घर में कौन आए। ये छवि है, हमारी बेटी, कॉलेज में पढ़े है। नमस्ते मैम। अरे छवि तुम? मिसेस आठी, मैं छवि के कॉलेज में ही पढ़ाती हूँ। ये मेरी ही स्टूडेंट है। अरे ये तो अच्छा ही हुआ ना मास्टरनी जी। अब से इसका पढ़ाई में खास ध्यान रखना। आजकल किताबों से ज्यादा फोन में घुसी पड़ी रहती है। मैम, कल कॉलेज जाना है आपको लेट हो रहा होगा ना? अरे हाँ, वाकई बहुत देर हो गई, हम लोगों को चलना चाहिए। नमस्ते। अरे हाँ छवि, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। इस बार अच्छे से पढ़ाई करना। मैम, अब कौन सा एग्जाम है छवि के? वो पिछले साल के एग्जाम्स जिनमें फेल हुई थी, इस बार दोबारा देने होंगे ना इसको। संध्या, तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हें छवि की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। जी जी। छवि, अरे आज तो तुम्हारा रिजल्ट आया है, क्या हुआ उसका? लुढ़कन कुड़कन तो ना गई ना? नहीं भाभो, मैं फेल नहीं हुई हूँ। 83% नंबर आए मेरे। छवि, तू सेकंड ईयर में फेल हो गई है और तूने हम सबसे बोला कि तू अच्छे नंबर से पास हो गई है। क्यों झूठ बोला? बोल छवि, सच के। वो भाभो। चुप छवि। रे सूरज, विक्रम, अरे मीना, बीननी। ये बात है संतोष, आज किस बात की नाराजगी है? नाराजगी नहीं जी, दिल टूटा है। मारा कि आज इस घर के हर इंसान का दिल टूटेगा। एक टाबर मने मारे मां बनने पर सम्मान दिलावे और दूजा उसे जन्म देने पर मन में शर्मिंदा होने जैसा काम करे। छोरी, तू 14वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी और हम सबसे कहती फिर रही थी कि हमारे चोखे नंबर है। झूठी। माँ बाप पढ़े लिखे ना तो मुट्ठी भरकर धूल फेंक दो आंखों। रे धोखा देने में थारी आत्मा और हमारे संस्कार ने तने एक बार भी न रोका। ना बाबू, जरूर तुझे सुनने में कुछ गलत सलत कान में पड़ गया होगा। छवि तो हमेशा परीक्षा में अच्छे नंबर लाती है ना? छवि, तू 14वीं की परीक्षा में पास हुई कि नहीं? सबको बता दे, बोल सच क्या है? छवि फेल हो गई थी के?
वो तो अच्छा हुआ कि डीपी साहब की पत्नी जी ने इसके पोल खोल दिए, वरना इसने तो अपना झूठ छुपा कर ही रखा था। एक बात काट बांध ले छोरी, झूठ भले ही पाताल में दबाकर उस पर अंगद भगवान के पैर भी रखवा दो ना, तो भी वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता। सच्चाई आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाती है, और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी ना, उस दिन उसकी सजा और परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। हम सब थारी पढ़ाई के लिए मरे जा रहे हैं और तूने हमसे झूठ बोला। ओ मूरत बन के क्या खड़ी है यार? झूठ बोला ना तूने? अच्छा, अब समझ में आया। हम सबको दिखाने के लिए तो पढ़ाई का नाटक करती थी ना। हाँ, मैंने मान लिया कि मैं नाटक कर रही थी, लेकिन आप कौन सा करो नाटक करने में? आप कोई झूठ नहीं बोलते हो भैया। क्या बकवास कर रही है तू? याद है वो लैपटॉप वाली बात? लैपटॉप भाभी ने नहीं लिया था, बल्कि आपने कंप्यूटर फीस के पैसे देके लैपटॉप खरीदा था और नाम लगा दिया भाभी पर। और विक्रम भैया, आप तो बहुत सत्यवादी बनते हैं ना। माउंट आबू से लेके अब तक आपने कितने झूठ बोले ना, उसकी गिनती नहीं होगी। आपकी हर झूठ में भाभी ने भी आपका साथ दिया। और संध्या भाभी, इन्होंने भी तो अपने पढ़े लिखे होने की बात हमसे छुपाई थी ना। हाँ, अब तू हमारी बुराई करके अपना झूठ छुपाना चाहती है? भैया रहो, हम पर उंगलियां उठाने से थारी गलतियां नहीं छुप जाएंगी। नहीं बोल रहे विक्रम भैया। बस करो, बस करो नालायक को, बस करो। मारे घाव पर और नमक मत छिड़को। गलती तो शायद हमारे परवरिश में रह गई थी, जो मैं हमारे घर की सच की परंपरा की पूछड़ी पकड़ के रह गई, और हमारी औलाद हमारे पीठ पीछे बेईमान बनती चली गई। इसने कभी न झूठ बोला, पर मैंने हमेशा इसे गलत साबित किया। इसे ताने सुनाती रही। घर से निकाले जाने पर भी इसने हमारे संस्कारों पर कभी उंगली न उठाई। भाभो, आप इन सब में मुझे शामिल मत करिए। और वैसे भी इन सब की तरह नहीं हूं मैं। रे छोरी, नहीं बाबू, रुक बाबू। छवि, आज तक तेरे भाई तेरी हर छोटी बड़ी गलती माफ करता है, लेकिन आज तेरे इस झूठ ने हम सबका दिल तोड़ दिया। क्यों किया ये सब है? अच्छा, तो आप ही कहिए ना भैया कि और क्या करती मैं। इस घर में कोई मुझे पढ़ने दे तब ना। जब पढ़ने जाओ तो भाभू की आवाज है, खाना बनाओ, ये करो, मसाला पीसो। पराए घर जाना तो आप ही कहिए, यहाँ माहौल था पढ़ाई करने का। उसके बाद रोज रोज यहाँ कोई ना कोई हंगामा, कभी इसकी चोरी कभी उसकी चोरी। और जब ये सब रहेगा तो पढ़ाई कैसे करूंगी भैया? और जब पढ़ाई नहीं करूंगी तो पास कैसे होंगे भैया? ऐसे हालात में कोई भी फेल ही होगा ना। और वैसे भी मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई। 1 साल रह गया है, उसके बाद सबका बोझ उतर ही जाएगा। अब तो यहाँ बोझ ही होंगी ना मैं सबके लिए। कोई कुएं में कूद कर मरे तो उस कुएं का ना होता। आजकल थारी जुबान बड़ी चालने लग गई है ना छोरी।
अरे अगर फेल हो गई थी तो तूने बताया क्यों कोई? हाँ? छिपावे तो वही ना जिसके मन में चोर हो गए। मैंने तो सबको पहले ही कह दिया था कि छोरी की जात है, ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत ना है। 4 अक्षर सीख लिए है ना, बहुत है। पर मारी इस घर में हमारी सुने कुन है। देख लिया पढ़ाई लिखाई का नतीजा। अब फिर माने दोस्त बना देना। नहीं भाभो, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है, उसे झूठ बोलना नहीं सिखाती। शिक्षा के लिए लड़के लड़कियों में भेद करना गलत है। उल्टा मैं तो कहूंगी कि लड़कियों का शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे जाकर अगर उन्हें घर बसाना हो तो अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकती है। सही कह रही है बिंदनी। बस भी बस। हर इंसान एक जैसा ना हुए। मैं जानू हूं कि तू खुले विचार में पली बड़ी है, पर शिक्षा तब तक ही चोखी लागे है जब तक सर चढ़कर ना बोले। थारी शिक्षा, थारा विचार हमारे घर की परंपरा ने ना बदल सके। परंपरा के खिलाफ जाने का नतीजा देख लिया मैं। वो चबी, मारा माथा घूम रहा है, तू चुप हो जा। हाँ, चुप तो आप लोग मुझको ही कराओगे, गलती मेरी है। देख, इसकी आंखों में देख, कहीं से शर्म या पछतावा नजर आ रहा है तन्ने? इसने तो अपनी जन्म देने वाली मां तक को धोखा देती। शर्म तो मन में आ रही है, मैंने इसे पैदा किया। अब मैं दिलीप जी के परिवार को कहीं मुंडू दिखाऊंगी। इसने तो अपना सारा दोष मारे माथे बांध दिया। भाभो, पर अभी भी एक उपाय है। छवि का ये साल बच सकता है। 4 दिन बाद छवि के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है। अगर ये उन एग्जाम से पास हो गई तो अगली क्लास में बैठ सकती है, और ये पास जरूर होगी। मैं पढ़ाऊंगी इसे। भाभो, मेरा यकीन मानिए, आपको किसी के आगे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाभी, मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई मैं खुद कर सकती हूँ। हाँ, पढ़ लिया और पास हो ली। हम सब ने तेरी पढ़ाई देख ली। अब चुपचाप अपने कमरे में जा और संध्या बीननी तने जिसा पढ़ावे ना, वैसे चुपचाप पढ़ लिए। मैंने संध्या बेलनी ने तुझे पढ़ाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है कि दिलीप जी और उनके परिवार के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। जरा भी ना नुकर की ना, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। हे मारा राम जी, लाज रख ले मारा। रहने दे सूरज,
मैंने कहा ना कि रहने दे। तू यहाँ क्या कर रहा है? Babu, I saw Suraj Paudavana and I asked him, क्यों Paudavana? And he told me कि माँ बाप की सेवा बहुत खुशी मिलती है। So true, Babu. मैं भी getting lots of love and खुशी doing this. खुशी औलाद का फर्क हुए छोरा। कुछ औलाद ऐसी हुए जो अपने माँ बाप को कभी जिंदगी में खुशी न दे सके। जा छोरा, तू जाके सो जा। बाबू, मुझे खुशी मिल रही है। रे छोरा, तू हिंदी कब से बोलना सीख गया? हाँ? तुमसे बात करने के लिए I learned हिंदी from छोटू and पापू। जा छोरा जा। नहीं, no सोना बाबू। पे काम लैपटॉप। You know बाबू, जहाँ रात रोती है तो my country मेक्सिको, उसमें दिन होता है। You know बाबू, हमें सूरज के लिए सरप्राइज भी रेडी करना है। लेकिन अभी मैं पौधा बांगा। मन्ने बाबू बोले ना, तू जा, जाकर अपना काम कर। जा। बाबू, you sleep. जा। बहुत तकलीफ हुई है ना आपको छवि के चोट से? क्या जरूरत थी उसे झूठ बोलने की? भाभो उसे जान से थोड़े ना मार देती संध्या जी। कितनी चोट पहुंची होगी ना भाभो को आज उस बात से। माना उसे भाभो का डर था, लेकिन मैं कितना लाड करता रहा हूं आज तक उससे। आज तक किसी बात पे डांटा नहीं मैंने उसे। उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी भी की है मैंने। कम से कम मुझे तो कह सकते थे ना संध्या जी। लेकिन अफसोस उसने मुझसे भी नहीं कहा। सच कहूं संध्या जी, ऐसा लग रहा है आज जैसे मेरी बहन फेल नहीं हुई, बल्कि एक भाई के रूप में मैं फेल हो गया। के बोले गए झूठों से कितनी तकलीफ पहुंचती है वो मैं समझ सकती हूँ सूरज जी। अंकुर भैया के बोले गए झूठों से मेरा भी रिश्तों पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन जब आप मिले तो मेरा वो विश्वास फिर से जाग उठा। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। आप कभी किसी रिश्ते को निभाने में फेल नहीं हो सकते हैं, बल्कि आप तो हर रिश्ते के लिए आदर्श हैं। छवि नादान है, फेल होने पर डर गई होगी और झूठ कह दिया होगा, तो फिर एक झूठ को संभालने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़े होंगे। अब जो हुआ उस पर नाराज होने से बिगड़ी बात बन तो नहीं जाएगी ना सूरज जी। अब तो 4 दिन बाद जो उसके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। और मैं कहती हूँ आपसे कि छवि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में जरूर पास हो जाएगी। मैं खुद उसे पूरे दिल से मेहनत करवाऊंगी। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है सूरज जी?
खुद से ज्यादा विश्वास है संध्या जी। दिया